ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। इस वक्त बिहार से आ रही है बड़ी खबर, बल्कि बड़ी इसलिए कि ये महाबड़ी खबर है। बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले में लगी है महाभयंकर आग, जिससे राख हो गई है 400 घर। आइए इस महाबड़ी कवरेज पर हम अपने संवाददाता अमरजीत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। अमरजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमरजीत जी, ये आग लगी कैसे? देखिए सर, बच्चे के द्वारा वहाँ पर सत्तू जो होते हैं वो भूनने के दौरान वहाँ पर हवा तेज थी और इसी के दौरान वहाँ पर कथन है कि 400 से अधिक घर थे। 400 से अधिक घर के कारण तेज हवाएं थे, वो चलने के बावजूद उनकी जो लुट्टी होते हैं वो उड़कर अन्य घरों पर चल गया और अन्य घरों पर जाने के कारण से 400 घरों से लगभग आग प्रसारित हो गया और 400 घरों जो आग प्रसारित हुए उनमें करोड़ों की नुकसान स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही है। जी, कहने का मतलब है कि बच्चों ने घरों में खाना के लिए घर में चूल्हा जलाया और उनकी तेज हवा चलने की वजह से उनकी चिंगारी जो है वो घर में पहले आग लगी और फिर उसकी चिंगारी अनेक घरों पे जाके गिरी, जिससे कि कई घर जल से राख हो गए। बिल्कुल जी, आप ये बताइए, सभी घर आपस में खरपतवार के ही बने हुए थे? महज कुछ दूरियों पर थी, लेकिन आसपास की जो सटे घर थे उनमें से पकड़ते वजह इनकी यही हुई कि जो तेज हवाएं थे वो चलने के कारण से लगभग 400 घर उनकी लपेट में आ गए और इस दौरान इतनी बड़ी घटना। ये जो घटना हुई है ये आज कितने बजे की है? ये तकरीबन स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आज की घटना 11 बजे जब बच्चों के द्वारा घर में खाने बनाने के दौरान आग की लुट्टी दूसरे घर पर गए और लगभग 11 बजे आग की शुरुआत हुई। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय जो प्रतिनिधि थे, मुखिया प्रतिनिधि, उनको संपर्क किया गया और वो घटना स्थल पर पहुंचे। मुखिया प्रतिनिधि की ओर से थाने की सूचना। देखिए, 400 घरों में आग लगी है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आग है ये। तो प्रशासनिक अधिकारी अब तक वहाँ पहुंचे या नहीं? प्रशासन की जो अधिकारी है वो स्थानीय लोगों की सूचना के तौर पर वहाँ पहुंचे थे। हालांकि थाना स्तर पर इनकी कोई सूचना नहीं गई थी। जो स्थानीय लोगों ने जब सूचना दी तो मौके पर 2 थाने की पुलिस, बीरपुर थाना और एक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा को संभाला, जिसमें कि जो स्थानीय जो सीओ थे वो भी वहां पर पहुंचे और सीओ ने इस घटना के बाबत दमकल के टीमों को जानकारी दी, जिसमें कि दमकल के 3 छोटी बड़ी वाहन वहां पर पहुंचे थे। और किसी बड़ी मुआवजे की घोषणा हुई है? जब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर घटना के बाद जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने आस लगा रखे थे कि सरकारी योजनाओं पर लाभ मिलेगी। इसको लेकर भाग वो सड़के पर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर खड़े थे, जिसको लेकर वहां पर पहुंचे अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि जो लोगों की इसमें क्षति हुई है उनको सरकारी मुआवजा दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा है कि जितना नुकसान हुआ है क्या उनके मुताबिक मिलेगा या फिर सब लोगों की। अमरजीत जी, यहाँ हम आपको रोकेंगे अमरजीत जी, क्योंकि हम पहले अपने दर्शकों को पूरी कवरेज दिखाना चाहेंगे। आप अपडेट पे बने रखिए नजर और देखिए कि सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। जिन लोगों के घर जले हैं आप उन पर भी अपडेट बनाइए कि किनकी क्या क्षति बनी है और एक रिपोर्टिंग तैयार कीजिए फॉलोअप न्यूज का। पत्रकारिता के नई मुकाम होती है गहराई से छानबीन। हर घर परिवार से कोशिश कीजिए मिलने का और उनसे एक जानकारी जुटाइए कि उनका क्या कुछ नुकसान हुआ है और प्रशासन उस मामले में क्या कुछ कर रही है। इस पर आप कवरेज बनाए रखिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि यह बड़ी खबर है, जहां लगभग 400 से अधिक घर जलकर राख हो गया है। देखिए ये हमारी खास कवरेज। बिहार में भयंकर लगी है आग।
आग एक घर में नहीं, 2 घर में नहीं, 5 घर में भी नहीं, 10 घर में भी नहीं, 20, 25, 50 नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा, यानी सैकड़ों घर, लगभग बताया जा रहा है कि एक बस्ती 2 वार्ड के 9 और 10, 2 वार्ड के बस्ती ही जलकर खाक हो गई, जिनमें लगभग छोटे बड़े 400 घर परिवार रह रहा था। यह महाभयंकर आग बिहार के भागलपुर जिले के कसमाबाद दियारा गांव की है, जहां आग लगने से लगभग 400 घर जलकर राख हो गई है। करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के कसमाबाद दियारा के वार्ड नंबर 9 एवं 10 में झाड़फूस से बनी घर में बच्चों द्वारा घर में चूल्हा जलाने के कारण और हवा तेज बहने के कारण फूस के घर में आग लग गई। यहां हम आपको बता दें कि इन दिनों गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है बिहार में, और बिहार में नहीं, दिल्ली समेत कई जगहों पर अप्रैल की गर्मी फरवरी माह में दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि इस छोटी सी आग ने एक के बाद दूसरा घर, चूंकि सभी घर झाड़फूस यानी खरपतवार के बने होने के कारण एक हल्की सी चिंगारी उनकी तमाम संपत्ति और जीवन भर की कमाई, बल्कि यूं कहिए कि आसमान के नीचे बना उनका छत निगल गया, जलकर सब खाक। गांव में तकरीबन 400 घर जलने की बात सामने आ रही है। इस मामले में मुखिया अरविंद मंडल ने बताया कि 11 बजे घर में सुबह में घरों में बच्चों ने चूल्हा जलाने के दौरान फूस के घर में आग पकड़ी और कसमाबाद दियारा के वार्ड नंबर 9 और 10 में देखते ही देखते 400 घर जलकर राख हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, देखिए। एक ग्राम कसमाबाद हुआ, ग्राम पंचायत बैकटपुर दोहरा हुआ। यहाँ पर अचानक जो है कि कोई बच्चा खेल में मतलब कि दिया सलाई से आग लगा करके इसके बाद वो बच्चा भाग गया। अब तो अभी तो काम का समय है, गांव का लगभग पूरा का पूरा घर राख हो गया। यहाँ पर अब तो कोई कुछ बचा ही नहीं है। कितने घरों में आग लगा सर? लगभग यहाँ 400 घर से ऊपर है। अभी प्रशासन नहीं लो से खाली दूटा गुलतनगंज थाना वाला गाड़ी आने वाला जो गाड़ी था दमकल आया हुआ है। हाँ, 2 ठो आगे है, 2 ठो और आने वाला है। लेकिन घर तो सारे जल गए हैं। हाँ, टोटल जल गया है, पूरा संपत्ति जल गया है। एक भी घर नहीं बचा, एक भी घर नहीं बचा। घर में जो सारा सामान वो जल गया, टोटल सब जल गया है। अब कैसे लगा तो यार ही हम नहीं देखे, हम नहीं देखे कैसा लगा है, लेकिन सब जल गई, कुछ नहीं घर में कुछ नहीं बचा। बिहार चले गए थे, बिहार चल गए काम करने के काम लिए। तो पता तो चला होगा कैसे आग लगा है? बोला क्या भूसता है, अब कैसे भूसता है कि बच्चा लगा है, बच्चा लगा है, ये नहीं मालूम। बता दें, इस सूचना पर अकबरपुर बिहपुर थाना सीओ नारायण अजय सरकार को जानकारी दे दी गई। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी छोड़ी गई। गाड़ी पहुंची है। आग लगने के बाद तक और तब तक जब तक गाड़ी पहुंचती सब कुछ देखते ही देखते राख हो गई। आम लोगों की पीड़ा चित्कार मारने लगी। लोग जमीन पर लौटकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। ऐसे में पीड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा। हाँ बताएं, कैसे घर में आग लगा आपके यहाँ? ये तो पता नहीं है कैसे लगा। हाँ, मतलब ये बोलता था कि कैसे बच्चों ने लगा दिया, हम सब तो बिहार चले गए। अब कैसे लगा नहीं लगा हम सब क्या जानेंगे। कितना बजे लगा, कितना देर पहले? 11:30 बजे। 11:30 बजे आग लगा है। हाँ। तो इसकी सूचना प्रशासन को दिए हैं? अभी कौन दिया? बिजली में। हाँ, सत्तू हटाओ लो, सत्तू हटा भुजे। ओ, चूल्हा से लगा आग? किसके घर से लगा आग? बीजो मंडल के घरों में गाय बकरी, बल्कि सोना चांदी, कपड़ा, बर्तन, पैसा, अनाज, जो कुछ था सब खाक हो गया। मानो एक ऐसी आंधी उठी जो आग के रूप में निगलता ही गया और कुछ भी नहीं शेष रहा। ऐसी हृदय विदारक दर्दनाक अग्निकांड ने सब कुछ जीवन के कमाई को लीलता हुआ, निगलता हुआ सूरसा राक्षसी की भांति पूरे गांव के लगभग 400 घरों को राख कर दिया। देखिए आखिर लोग इस भयावह कांड पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, आग लगने का कारण जो है ना, एक घर में कहीं पर जो है कि दियारा में जो सत्तू जो उलाता है, वही सत्तू उला रहा था। लगभग
12 बजे के आसपास, ठीक है। और वहीं से किसी तरह से जो है कि थोड़ा सा चिंगारी उगा और जो है कि वहाँ से लहर गया। 400 घरों में आग, यह मामूली घटना नहीं है बल्कि ये महाघटना है। और इस घटना पर मुखिया प्रतिनिधि रवि सुमन अरुण मंडल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, हालचाल जाना और प्रशासन अधिकारियों को इनकी सहायता दिलाने की बात भी कही है। बहरहाल ये आग की घटना हृदय विदारक ही नहीं, बेहद पीड़ाजनक है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन किस तरह मदद पहुंचाती है। हम अगली खबर में इसकी पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर से आएंगे कि प्रशासन ने आखिर क्या कुछ मदद किया है। बहरहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपका विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।